बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर आपको दें कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज करके कार्रवाई कर रहा है। ये दरख्वास्त दायर की गई है। पार्टी ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया गया। अदालत दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोके, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या दरख्वास्त में कहा गया? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाए गए नोटिस के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। इस दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को खिलाफ कानून कार्रवाई का आगाज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने मुकम्मल असासे जाहिर कर रखे हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाए गए नोटिस को मुअत्तल करने के अहकाम सादर करे, जबकि ये सजा भी की गई है दरखास्त में कि अदालत दरखास्त पर हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने और खिलाफ कानून इकदाम को कलअदम करार देने की भी सजा की गई है। जी ठीक है, अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और खबर आपको दें कि हुकूमत ने एयरपोर्ट्स की निजकारी और आउटसोर्सिंग का काम तेज कर दिया है। CA ने हंगामी बुनियाद पर तमाम डायरेक्टरेट से डाटा भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के एयरपोर्ट से डाटा तलब किया गया है। हुकूमत को